नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे आज तक 172 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, यह 173वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 903 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 904 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए क्या लेकर के आया हुआ है, आने वाला मंथ आपके लिए कैसा है एवं देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिला है उन्हें जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उन प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपका वर्ष, आपका मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। इन विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की गई है, तो जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, वो मेरे साथ साथ जो मैं जन्म कुंडलियों का अध्ययन कर रहा हूँ उन्हें आप अपने सॉफ्टवेयर में भी निर्मित करते हुए चलिए और मेरे साथ साथ आप भी उन जन्म कुंडलियों का अध्ययन करिए। साथ ही साथ वो दर्शक जो जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं एवं मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क करके मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये चौको लेक्स नाम से आईडी है और नविता जैन जी की जन्म कुंडली है। तो नविता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 15 जुलाई 1975। जन्म का समय दिया हुआ है इन्होंने 6:35 PM 18:35, हिसार हरियाणा। धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी कन्या बनती है। वर्तमान समय में शनि की महादशा में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है। ये समय आपके हिसाब से आपकी जन्म कुंडली जो प्रदर्शित करती है वो ठीक नहीं होना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि सर बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही है, मिलेगी भी या नहीं, और अगर मैं कोई अपना काम करना चाहूँ तो क्या काम करूँ, पार्टनरशिप में करूँ या अकेले, काम चलेगा भी या नहीं। धन्यवाद। देखिए बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही है। अप्रैल 2022 से शनि में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है। शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, इसको ज्योतिष शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र लाभेश होकर के भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं और जून 2025 तक अभी शुक्र ही चलने वाले हैं। नवंबर 24 के बाद में बुध का प्रत्यंतर शुरू हो रहा है। बुध आपकी कुंडली में भद्र नामक महापुरुष योग में बैठे हुए हैं। देखिए टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी जन्म कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है कि टोटली चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप क्या चाहते हो। यदि आप जॉब में जाना चाहते हो तो आपको जॉब भी मिलने का योग आने वाला है आने वाले समय में, और यदि आप अपने स्वतंत्र व्यापार की तरफ जाना चाहते हो तो आप अपने व्यापार की तरफ भी जा सकते हो। तीसरा आपने पूछा है पार्टनरशिप में करूं या अकेले करूं, तो आप अभी करें या कभी बाद में भी करें, आपका व्यापार कभी भी पार्टनरशिप में नहीं होना चाहिए। यदि आपका व्यापार आप पार्टनरशिप में होता है तो उसमें दिक्कतें आएंगी और पार्टनरशिप में परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो व्यापार करना है तो इंडिपेंडेंट करना है, स्वतंत्र रूप से करना है, कभी भी पार्टनरशिप में व्यापार आपको नहीं करना है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप जॉब के विषय में देखते हैं तो आपकी कुंडली में जॉब लगने का भी योग है। 9 नवंबर 2024 से 22 अप्रैल 2025 के बीच में आपकी कुंडली में जॉब के योग आ रहे हैं और इस समय यदि आप जॉब के लिए प्रयास करती हैं तो आपको जॉब भी इस समय पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके ऊपर है, अगर व्यापार भी शुरू करना है तो उसके लिए भी यही समय होगा। 9 नवंबर के बाद से आप जॉब या अपना बिजनेस आप जो भी करना चाहें उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकती हैं। यदि बिजनेस करते हैं तो सवाल उठता है किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, तो आपकी कुंडली में देखा जाए तो शिक्षा से संबंधित कार्य मुझे दिखाई देता है। शिक्षा से संबंधित काम करके आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। तो टीचिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग करने का काम,
ज्ञान बांटने से संबंधित जो भी काम होता है वो काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब भी यदि आप करना चाहें तो टीचिंग से संबंधित ही सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ यदि आप स्टेशनरी की शॉप ओपन कर सकें तो वो काम करना भी आपके लिए अच्छा है। पूजन पाठ का जो सामग्रियां मिलती हैं उनका व्यापार भी यदि आप करते हैं, यंत्र इत्यादि की जो शॉप्स होती हैं उनका व्यापार यदि आप करते हैं तो वो करना भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल मुझे दिखाई देता है। और व्यवस्थाएं बनती हैं तो जनरल स्टोर्स का व्यापार भी आपसे कराया जा सकता है। उपाय के तौर पर आपको अभी सिर्फ देवी आराधना करनी है, माँ महागौरी की, दुर्गा जी की आराधना करिए। दुर्गा जी की आराधना करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, तो दुर्गा जी की जितनी ज़्यादा आप आराधना करती हैं वो आपके लिए अच्छा है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। इन कुछ उपायों को करेंगे आप तो आपके लिए ये उपाय करना बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सेतु नाम से आईडी है। घर का नाम ना दिया करें, आप अपना प्रचलित नाम दें। 7 जनवरी 2006 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 11:50। जन्म स्थान है दिल्ली। मीन लग्न एवं मीन राशि, लग्न में ही चंद्रमा और राहु की युति, ऐसे व्यक्ति का मन बहुत अशांत रहता है, मन बहुत भटकता है। आंखों से संबंधित परेशानियां आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। त्वचा जन्य रोग, स्किन से संबंधित परेशानियां, और कुछ हद तक पेट की परेशानी भी है आपकी कुंडली में, हेल्थ में अगर देखा जाए तो। और आंखों की परेशानी बहुत ज्यादा है। वाणी की कड़वाहट, कई बार ऐसा कुछ बोल जाते होंगे कि आपके अपने ही आपसे रुष्ट हो जाएं, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन्होंने पूछा है सर मेरा फ्यूचर कैसा होगा, जॉब में या बिजनेस में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं। और दूसरा प्रश्न में इन्होंने लिखा सर मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती। जी, हेल्थ तो अभी आपकी ठीक नहीं रह पाएगी। अब अभी तो काफ़ी समय है, उसके लिए उपाय करना होगा। और हेल्थ से संबंधित क्या परेशानियां हैं वो आपको बृहत रूप से समझाने की ज़रूरत है। अब आपका मेन प्रश्न करियर रिलेटेड है तो मैं उसको ले लेता हूँ। हेल्थ के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अपनी जन्म कुंडली को हेल्थ के लिए पूरी तरह से समझना होगा। इसके लिए आप मुझसे संपर्क करिए, हेल्थ के विषय में हम वहाँ चर्चा करेंगे। बाकी आपने जो करियर रिलेटेड चीज़ पूछी है तो आपकी कुंडली के हिसाब से जॉब या बिजनेस, तो देखा जाए आपकी कुंडली में जॉब की तरफ आपकी कुंडली ज़्यादा जाती है। जॉब ओरिएंटेड हॉरोस्कोप आपका है, आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। जॉब में ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपकी कुंडली में मन ज़रूर अशांत है, मानसिक अशांति आपको अवश्य रहेगी, परंतु यदि आप प्रयास करें तो आपसे सरकारी नौकरी भी आपको दिलाई जा सकती है। बहुत अच्छे लेवल की सरकारी नौकरी नहीं, क्योंकि नवमांश में सूर्य नीच के हो रहे हैं, बट उसके बाद भी नवमांश में सूर्य नीच राशि में शनि और मंगल के मध्य पाप कर्तरी योग में है, या राहु और मंगल के मध्य पाप कर्तरी योग में है, ये भी एक कारण बनता है। तो एकदम उच्च कोटि की सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन फिर भी दशमस्थ सूर्य का होना जन्मांक कुंडली में, वो भी शुक्र के नक्षत्र में, मुझे लगता है कि यदि आपसे प्रयास कराया जाए तो आने वाले समय में आपके पास में गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में, अकाउंट्स से संबंधित जो भी जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें यदि आप जाते हैं तो वो करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ अभी आप मत सोचिए, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बिजनेस में मैं बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनते हुए नहीं देख पा रहा हूं, बट हाँ आपके लिए जॉब में जाना ज़्यादा अच्छा होगा। और हेल्थ की परेशानी तो है, हेल्थ के लिए आप शिव जी की पूजा करिए। बाकी आपकी जन्म कुंडली की जो स्थितियां हैं, अगर आप उनको समझ करके प्रॉपर उपाय करना चाहते हैं तो एक बार आप अवश्य ही संपर्क कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि आपने किसी भी तरह का जेमस्टोन पहना हुआ है तो वो अभी आप हटा दें। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये फैक्ट डायरी नाम से आईडी है और जन्म कुंडली है शिवानी जी की। तो शिवानी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 30 अगस्त 1997, जन्म का समय है 5:45 AM, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। सिंह लगन की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी कर्क बनती है। लग्न में ही सूर्य, राहु और बुध की युति, चंद्रमा 12वें भाव में, केतु की महादशा आपको चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है गवर्नमेंट जॉब के योग हैं क्या। 1997 का आपका जन्म है। अब आप अभी प्रिपरेशन शुरू करोगे, फिर कब जाकर के प्रिपरेशन होगी, आपको पहले डिसाइड करना चाहिए था। कंपटीशन भाव का स्वामी शनि है, अष्टम स्थान में वक्री है और गुरु के घर में है। गुरु आपकी कुंडली में बेहद कमजोर है और शिक्षा भाव के स्वामी भी गुरु ही बनते हैं। उच्च शिक्षा भाव के स्वामी मंगल तीसरे में बैठ करके देख रहे हैं दशम स्थान को। तृतीय भाव में मंगल है तो तीसरे का मंगल कारक हो गया, दशम भाव पर उनकी दृष्टि है, ये प्लस पॉइंट है। भाग्येश भाग्यस्थान को देख रहा है, लग्नेश का लग्न में होना और भाग्येश का भाग्यस्थान में होना, लाभेश और धनेश की युति लग्न में,
लग्नेश के साथ बनी हुई है, राहु भी वहां पर है, लेकिन ठीक है, सिंह राशि का राहु भी अच्छा रिजल्ट देगा। और बुधादित्य योग आपके लग्न में, हालांकि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि में नहीं है, पाप प्रभाव में है, और चंद्रमा भी आपके पापक ग्रह बने हुए हैं। देखिए, केतु की महादशा आपको चल रही है, और केतु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि के घर में गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और गुरु और शनि के मध्य ही वो बैठे हैं। मुझे लगता है कि यदि आप प्रिपरेशन करती हैं तो जून 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। अगर इस समय आप जॉब ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे का कोई विचार नहीं। लेकिन अगर इस समय आपकी जॉब नहीं होती है तो आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ स्विच करना चाहिए। रीजन क्या है उसके पीछे? लग्नगत राहु है, गुरु कमजोर है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं ये व्यक्ति के मन को बहुत ज़्यादा अशांत कर देते हैं। बेहद मानसिक अशांति, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में परफॉर्म ना कर पाना, नर्वसनेस, कंसंट्रेशन इश्यूज। जिस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट के लिए, उस तरह की पढ़ाई ये प्लैनेटरी पोजीशन नहीं होने देती है। लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल की स्थिति के चलते मुझे लगता है कि यदि आपसे प्रयास कराया जाए तो आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है। पर जून 25 से अक्टूबर 25 यानी कि आज से 14 महीने तक का आपके पास में समय है। 14 मंथ के अंदर अंदर यदि आज से आपकी जॉब हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप दूसरे सेक्टर की तरफ स्विच करेंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं। तो अगली जन्म कुंडली जो है ये ब्यूकोलिब रोमांस 1686 नाम से आईडी है, और जो जन्म कुंडली है ये है स्मृति रंजन सेन जी की। तो स्मृति जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 2 दिसंबर 2000, 2 दिसंबर 2000 का जन्म है। जन्म का समय बताया हुआ है 2 AM। जन्म स्थान है पुरी, उड़ीसा। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, राशि मकर बनती है, अष्टमपति मंगल है, लग्न में जाकर के बैठे हैं, इनको अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रश्न है इनका करियर एंड फाइनेंशियल। दशम भाव में राहु बैठा है आपकी कुंडली में, और दशमपति बुध बनते हैं जाकर के तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, मंगल बुध में परिवर्तन है। तो लग्नेश और पराक्रमेश का परिवर्तन है। दशमस्थ राहु होने के चलते करियर की स्थिति को तो ठीक कहूंगा मैं, मंगल लग्न में है और कर्म के कारक मंगल लग्न में होगा, ठीक है। शनि थोड़े से वीक हैं आपकी कुंडली में, जो कि करियर में प्रॉब्लम देंगे। नौमांश में हालांकि स्वग्रह ही है बट वीक हो रहे हैं वो, तो करियर की शुरुआत में करियर में स्लोनेस देंगे वो आपको, और ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर देंगे। धन भाव का स्वामी चतुर्थ में है, लाभपति बनते हैं चंद्रमा, पंचम स्थान में बैठ के लाभ स्थान को देख रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इत्यादि ठीक हो जाएगी आपके आने वाले समय में, बट समय लगेगा। 2027 के अक्टूबर के बाद में गुरु की महादशा आपको प्रारंभ हो रही है। गुरु अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु की महादशा में ही आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। हालांकि षडबल आपकी कुंडली में कमजोर है, ग्रहों के उपाय आपको करने चाहिए, जो मैं कुछ अभी आपको बता देता हूँ। करियर ओवरऑल आपकी कुंडली में ठीक रहने वाला है, परंतु लग्नेश और पराक्रमेश का परिवर्तन ऐसा व्यक्ति हासिल कर लेता है सभी चीज़ों को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। परंतु जब लग्नेश और पराक्रमेश का परिवर्तन होता है तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ, बहुत ज़्यादा पराक्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। दशम भाव में राहु बैठ करके भी आपको हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाते, वो स्मार्ट वर्कर बनाते हैं कि ये इनके प्रकार अपना काम निकालना, शॉर्टकट तरीके से जल्दबाजी में अपने काम को करके निकल जाना। परंतु ये जो राहु भी दशम स्थान में बैठे हैं वो मंगल से केंद्र में है, मंगल पराक्रमेश है, और पराक्रम के कारक भी मंगल होते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु भी आपको मेहनत करने के लिए ही बाध्य करेंगे, राहु भी आपको मेहनत करने से ही रिजल्ट देने वाले होंगे। नौमांश में राहु मेष में है ही ऑलरेडी, तो थोड़ा मेहनत करनी होगी, पराक्रम करना होगा। उसके बाद में करियर भी आपका ठीक है, और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिली जुली रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। भूमि भवन और वाहन का सुख तो आपकी कुंडली में पर्याप्त मात्रा में दिख ही रहा है। तो जब अब ये सब चीज़ें हैं तो पर्याप्त ही कहिए आप उसको, फाइनेंशियली भी। अब रही बात गुरु के लिए, आप उपाय करो सबसे पहले तो अब प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए आप, या कृष्ण जी के मंदिर में जा सकते हैं, राम जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। गुरुवार के दिन मंदिर जाइए, मंदिर की साफ सफाई करिए, ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ में हनुमान जी की पूजा करना भी आपके लिए अच्छा है। हनुमान जी की आराधना आपको अत्यधिक रूप से करनी चाहिए, और राहु की महादशा है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। इन तीन उपायों को करिए, आने वाले समय में करियर में भी सुधार आते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। लाइफ की ग्रोथ स्लो रहेगी क्योंकि लग्नेश पर शनि का प्रभाव है, भाग्य भाव में भाग्य कारक पर शनि का प्रभाव है, तो भाग्य का साथ भी थोड़ा धीमी गति से मिलेगा, परंतु भाग्य का साथ आपकी कुंडली में दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा
इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।